लेकिन जैसा कि आपने पंजाब के कई किसानों से बात की है, प्रभाकर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस बार जब सारे लोग दिल्ली पहुंचे हैं, किसान पहुंचे हैं, लीडरशिप आपको कहां दिख रही है? क्योंकि पंजाब के कहा जा रहा है कि 31 संगठन हैं जिन्होंने दूरी बनाई हुई है अभी महापंचायत से। लीडरशिप इस महापंचायत की आपको कहां दिख रही है? देखिए, दो तीन बातें समझनी होंगी। पहले ये कि मुद्दे ये कोई कहने को कह सकता है कि किसान संगठनों में फूट पड़ गई थी, लेकिन मुद्दे जो हैं वो एक ही हैं। चाहे वो संघ किसान मोर्चा जो पहले बना था वो भी वही लड़ाई लड़ रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा जिसने अराजनीतिक होने का दावा किया वो भी वही लड़ाई लड़ रहा है। वो चाहे पंजाब के किसान संगठन हो, हरियाणा के किसान संगठन हो, या कर्नाटका के या महाराष्ट्र के। यहाँ पर चूंकि जंतर मंतर पर हम हैं, यहाँ पर पंजाब के तमाम किसान नेता हैं। 23 जत्थेबंदियां जिन्होंने राजनीति में सियासत में भाग नहीं लिया था, चुनाव में नहीं लड़ा था, वो सारी जत्थेबंदियां यहाँ पर हैं। उनके नेता यहाँ पर हैं। शिव कुमार कक्का हैं, जाना माना नाम है, वो भी यहाँ पर हैं। और इसके अलावा जो बाकी नेता हैं, चूंकि जैसा हमारे रिपोर्ट्स में है कि कोई सिंघू पे, कोई टीकरी पर, वहाँ पर भी कुछ नेता जगह जगह पर वो किए हुए हैं। एक बात और समझने की जरूरत है कि ये चूंकि एक औचक कॉल है, ये उस तरह का जो पहले से प्री प्लान जो कॉल होता है उस तरह की बात नहीं है। ये दरअसल कोशिश ये है कि हर हाल में इस मसले को, किसानों की मांग की जो बातें हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, उन्हें सरकार को भूलने नहीं दिया जाए, ये कोशिश हो रही है। और इसीलिए आपने देखा कि 3 दिन तक संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपुर खीरी में बैठा रहा। वहां पर भी हम अपनी मांगे दोहराता रहा। जैसे वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा का धरना खत्म होता है, उसके तत्काल बाद जंतर मंतर पर, यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक की महापंचायत होती है। मतलब ये कि ये एक कोशिश है किसान संगठनों की, अलग अलग किसान संगठनों की, कि मुद्दे हमारे एक हैं। मतभेद भले हो सकता है, कोई राजनीतिक हो सकता है, कोई अराजनीतिक हो सकता है, लेकिन सरकार से जो किसानों की मांगे हैं और जो उम्मीदें हैं, मसलन यहाँ पर तब बातें, जैसा मैंने कहा कि मुद्दा जो किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुई थी, जिसे किसान कहते थे काला कानून है, सरकार को बाध्य होकर अपना कानून वापस लेना पड़ा। लेकिन इसी बीच लखीमपुर खीरी में एक घटना घटती है, किसानों की मौत होती है। वो मसला कि संयुक्त किसान मोर्चा ने वहां भी उठाया। यहाँ पर भी जो मुद्दे हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक समझे कि क्या क्या मांगे हैं। एक बार मैं पढ़ देता हूं 2-3 हमारे पास जो चीजें आई हैं। पहली बात यह कि लखीमपुर खीरी नरसिंहार में जो पीड़ित किसान हैं, जो जेल में बंद हैं, उनको छोड़ा जाए। गृह राज्य मंत्री टोनी की, अजय मिश्र टोनी की गिरफ्तारी, बार बार ये शुरू से मांग हो रही है। स्वामीनाथन आयोग जो एमएसपी का मसला है, एमएसपी गारंटी कानून, तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो एमएसपी का जो फॉर्मूला है C2 + 50%, वो लागू किया जाए। देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। बिजली बिल अधिनियम 2022 को रद्द किया जाए। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। भारत WTO से बाहर के WTO में जो समझौते हुए भारत सरकार ने किया है, उससे भारत को बाहर आना चाहिए। किसान आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस लिए जाएं। और एक मसला इसमें और है, वो है नई मांग इसमें शामिल हुई है कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। वो इसलिए भी जानना जरूरी है कि यहाँ जितने किसान हैं, ये जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, जय जवान जय किसान, तो दरअसल किसानों के बच्चे ही जवान होते हैं, जवान बनते हैं, सेना पे जाते हैं, फौज में जाते हैं। ये बात किसी छिपी हुई नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री ने जब कहा होगा तो उनके भी दिमाग में ये बात रही होगी। तो यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, या तो उनके घर में से या उनके रिलेशन से कोई न कोई सेना में है, और इस अग्निपथ योजना से प्रभावित परिवारों में से किसानों के परिवार होते हैं। इसलिए इस मांग को भी इसमें शामिल किया गया है। अब बात आती है लीडरशिप का मसला। तो बात भले ही किसान संगठन के ऊपर के नेताओं में आपसी मतभेद, राजनीतिक महत्वाकांक्षा या और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो किसान हैं उनका एक ही मुद्दा है कि उनके भले के लिए किसान संगठनों को लड़ना चाहिए। और वो जब यहाँ पर जंतर मंतर पाते हैं या दिल्ली की सीमा पर बैठते हैं, तो वो अपने हक की बात करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि उनका नेता कौन है और उनका सरकार के बारे में और सियासत के बारे में क्या सोचता है। तो ये हमारे पीछे आप देखेंगे, यहाँ पर बुंदेलखंड के भी किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, कर्नाटका के, महाराष्ट्र के, तमाम जगहों के किसान हैं। अगर आपके पास समय होगा तो आप बताएंगे, यहाँ के किसानों से मैं बात भी कर सकता हूँ, अगर आपके पास समय हो तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर, हम लगातार तस्वीरों को दिखा रहे हैं और ये बेहद अहम तस्वीर है जो न्यूज़ 24 हमेशा दर्शकों के बीच लेकर आता है। उनकी समस्याओं जो लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, उस पर भी मतलब मांग कर रहे हैं कि जो किसानों के ऊपर कार्रवाई हुई है वो वापस लिए जाए। आप कहाँ से? मैं रोपड़ पंजाब से आया हूँ। क्या आप मैं संदेश?
मेरा संदेश यही है कि जो किसानों के ऊपर कर्जे, जैसे मैं थोड़ा सा आपका समय लूँगा, जो दिल्ली में 26 जनवरी को हुआ, जिसको मीडिया के थ्रू सरकारी तंत्र ने बदनाम करा, ये मैंने सारी बातें बता दी कि उसमें हाँ। उसमें सबसे पहली गिरफ्तारी मेरी हुई है। हम लोग आज भी उसमें 96/21 में तरीके भुगत रहे हैं। हर महीने हमारी तरीक पड़ रही है। जो लखीमपुर खीरी में हमारे भाइयों के साथ हुआ और देश के अन्य राज्यों में भी जो हमारे पे जो मुकदमे लगे हैं वो आज भी निरंतर चल रहे हैं। हम जैसा मैंने कहा कि जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों पे मुकदमे दर्ज किए गए, चाहे वो 26 जनवरी का मसला हुआ या लखीमपुर कांड में जो मसला हुआ, तो ढेर सारे किसानों के खिलाफ ढेर सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो ये तमाम मांगों में ये भी मांग है कि ये किसानों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे उन्हें वापस लीजिए। आप कहाँ से हैं? टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ से। क्या कहेंगे, क्या संदेश है? एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए। एमएसपी गारंटी कानून जी। और आप कहाँ से हैं जी? बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड से। हाँ, क्या मैं ये है? कहना चाहता हूँ कि किसानों पर जो समस्या आ रही है उसको समाधान किया जाए। वो जितनी भी समस्या हो रही है उनके लिए जल्दी से जल्दी सरकार से यही निवेदन करता हूँ। तो ये जो मुझे बताया गया था, जो मेरी जानकारी है कि ये जो एक दिन का वो है महापंचायत है, और दरअसल ये बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से महापंचायत हो रही है। यहाँ से संदेश देने की कोशिश हो रही है कि किसान भूले नहीं हैं, किसानों की स्थिति सुधरी नहीं है। सरकार ने कानून भले ही वापस ले लिया था, लेकिन इससे किसानों के हक में जो एमएसपी कानून बनाए जाने की जरूरत है, सरकार को उस पर विचार करनी चाहिए। और इस बीच में एक और ये कि आज ही वो उस कमेटी की बैठक हो रही है जो सरकार ने वो कमेटी बनाई थी, जो एमएसपी पर विचार करने के लिए बनी थी। और इसमें खास बात ये भी है, दर्शक जानते हैं कि उस कमेटी को संयुक्त किसान मोर्चा ने नकार दिया था, क्योंकि उसमें जो कमेटी के सदस्य शामिल किए गए थे उसे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि ये सरकार के लोग हैं और इनसे बात नहीं बन सकती है। तो ये भी एक संयोग है कि आज ही उनकी पहली बैठक हो रही है और आज ही संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक के लोग यहाँ पर महापंचायत कर रहे हैं जंतर मंतर पर। शाम को 4 बजे तक ये महापंचायत चलेगी। इस तरह से लोग आ रहे हैं और उसके बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के बाद ये महापंचायत आज खत्म हो जाएगी। प्रभाकर, ये सबसे बड़ी बात है जो आपने कही कि लोगों के माइंड में रिफ्रेश हैं तमाम जो मुद्दे हैं। किसान लोग आंदोलन के वक्त ये कह रहे थे कि आंदोलन को भुला दिया जाएगा, मुद्दे खत्म हो जाएंगे, लेकिन देखिए किसान किस तरीके से उसे लेकर दिल्ली के सड़कों पर दिख रहे हैं। पल्लवी, आपके पास आना चाहेंगे, जाइए जरा किसानों के पास। जो मुद्दे हैं उसमें अब एक अग्निपथ योजना भी जुड़ गया है, नौजवानों के रोजगार का मुद्दा भी जुड़ गया है। किस तरीके से अपनी बात को पूरे देश के सामने किसान प्रमुखता से रख रहे हैं? जी बिल्कुल अभिलाषा, किसानों से बात करेंगे, लेकिन एक बार तस्वीर दिखा दूं कि देखिए काफ़ी गर्मी हो रही है और गर्मी होने के बावजूद किसान यहाँ से टस से मस नहीं हो रहे हैं और यहाँ पर संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे में किसान जो अपने मांगों को लेकर बैठे हैं उसको लेकर भी उनको बहुत क्लियर है कि वो किस मांग को लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो चलिए सीधे किसान से ही बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हरदोई से। आप हरदोई से आए हो, किस लिए यहाँ आए हो ये बताओ पहले। वो भाईजान बता सकते हैं, हमको लाए हैं, बाकी अच्छा ये नहीं पता आपको? नहीं किस लिए आए आप यहाँ? भाईजान नहीं बता सकते, बस आगे बुलाया इसलिए। आ रहे हैं, अभी ये गए हैं। चलिए, इनको पता नहीं है, लेकिन और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात कर लूंगी। कुछ ऐसे भी हैं लोग जो बुलावे पे आ गए हैं। आप कहाँ से आए हो? यूपी से। कहाँ यूपी में? लखनऊ। लखनऊ से आए हैं, किस लिए आए हैं यहाँ पर, क्या मांग लेकर आए हैं? यहाँ पे मांगे, पहले धरना प्रदर्शन हुआ था, बहुत जबरदस्त लंबे समय तक चलता रहा। सरकार ने कुछ मांगे पूरी की थी, लेकिन वो अपने वादों पे खरी नहीं उतरी। वही मांग लेकर फिर दोबारा ये जो है आज का प्रोग्राम जो है धरना प्रदर्शन किया गया है। एक मांग आप लोगों की और जुड़ गई है अग्निपथ को लेकर के। अग्निपथ जो है, क्यों, आप लोग को क्या दिक्कत लगती है अग्निपथ में और इसलिए आप लोग यहाँ पर आ गए? एक बात बताइए कि जो है अग्निपथ ठीक है मोदी सरकार ने लगा दी, लेकिन किसान का बेटा ही वहाँ जूझता है बॉर्डर पे। किसी नेता और मंत्री का बेटा क्यों नहीं जाता है बॉर्डर पे? किसान का बेटा क्यों बॉर्डर पे मरने के लिए जाता है? तो इसलिए आपको लगता है कि जो 4 साल का वक्त है वो ठीक नहीं है? नहीं नहीं। आप भी यही मानते हो? आप कहाँ से आए हो? लखनऊ मंडल अध्यक्ष नसीर खान। अच्छा, आप क्या चाहते हो, आप क्या मांग लेकर आए हो और अग्निपथ को लेकर आप लोगों की क्या राय है? हम लोगों की तो ये मांग है कि ये सरकार केवल लालीपाप देने के अलावा कुछ दे नहीं रही है, ना किसानों का कर्जा माफ़ कर रही है, और इससे ज़्यादा और क्या होगा कि महिलाएं परेशान हैं। सिलेंडर जो है 1250 का हो रहा है, बिजली का बिल बढ़ रहा है, और ये किसान को केवल जो है परेशान करने का काम कर रही है। और जो है क्या नाम है, इन्हीं को लेके किसान बहुत परेशान है। क्या नाम है बच्चे आपका? मोहम्मद असलान। फौज में भर्ती होना है कि नहीं? नहीं नहीं होना। अच्छा, तो तुमको यहाँ क्यों आए हो ये बताओ पहले। सब साथ में आए हैं।
साथ में आए हो क्या नया किसान कब कुछ तो सोच के आए होगे या सीधे ऐसे ही चले आए? नहीं, इनके नसीर खान के साथ तो में। महापंचायत की हर रंग ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स आपको दिखा रहे हैं। पल्लवी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। प्रभाकर आपके पास भी लौटेंगे और ऋषिकेश आप भी बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन महापंचायत की बड़ी कवरेज सिर्फ न्यूज़ 24 पे बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।